जिस क्षण का इंतजार था आप लोगों का, कैसे हम अपने व्हील पावर को बढ़ाएंगे, आईक्यू कंसंट्रेशन को अपलिफ्ट करेंगे, मेडिटेशन से कंसंट्रेशन का सफर कैसे तय करेंगे। आप लाखों युवाओं के जिंदगी को बदलने वाले हम सबके प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आपका जीवनचर्या, आपकी दिनचर्या, आपका व्यवहार एक गार्जियन के रूप में, एक भाई के रूप में, एक अभिभावक के रूप में होता है। हजारों लड़के आपके सामने हताश, उदास, निराश आते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, प्यार भरा उद्बोधन सुनकर मुस्कुराते हुए जाते हैं। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम स्वागत करते हैं आदरणीय मनीष भैया। ये आजकल के यंग जनरेशन, नई पीढ़ी कहती है नो, मैं मंदिर नहीं जाती। कहां जाती? मैं पार्क जाती, रेस्टोरेंट जाती। तो जाती तो उसका लाभ भी लेती। जब झटका लगती करंट का, तब कितने झटका खा की लड़कियां मेरे पास पहुंचती। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमने अपने बुद्धि को सही तरीके से, सही टाइम पर सही नहीं किए, मंदिर मंदिर भटकने से, अब भोला बाबा ज्योतिषी से मिलने से कुछ नहीं होने वाला है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे बीच उपस्थित हमारे पटना जोन के प्रभारी आदरणीय अरविंद जी, डॉक्टर नरेंद्र जी, वैद्य जी, हमारे साथी भाई प्रिंस रंजन जी, निशांत रंजन जी, गुड़िया जी, प्रियंका जी, तमाम माता बहनें और जो हमारे सफल प्रतिभागी जो पीछे बैठे हैं, ये युवा प्रकोष्ठ से जुड़ के अपने जीवन में बीपीएससी और कई क्षेत्र में जो सफलता पाई हैं वो पीछे बैठी हैं। आप सबका बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। मुझे पता नहीं है कि आप क्या सुनने आई हैं, क्या समझने आई हैं, क्या चाहिए आपको, किस चीज़ की निराशा है, क्या चाहिए। साहब, हमें तो चाहिए कि हम रेलवे में चले जाएं, हमें तो चाहिए मुझे बैंक मिल जाए। किस काम के लिए बैंक लेना चाहते हो? लूटने के लिए लेना चाहते हैं? नहीं, हम तो दरोगा बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहती हो? इसलिए बनना चाहते हैं कि हमारे पापा जी ने कहा है कि दरोगा बन के माल कमा के खपरा वाला बिल्डिंग को पक्का में बना देना है। उद्देश्य क्या है? लक्ष्य क्या है? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि ये बन जाने के बाद मेरी जिंदगी में तो मजा ही मजा है। आपको अनुभव की कमी होगी, उम्र के तकाजा में सब लोग यही सोचता है। लेकिन आज जो दुनिया दिख रही है, बड़े गड़बड़ दुनिया है भाई। आपको लगता होगा, मैं तो लड़के लोगों को कहता हूं कि भाई तुम्हारे हाथ में एक लड्डू है और लड़कियों के हाथ में दोनों हाथ में लड्डू है। नौकरी मिला तो ठीक, न मिला तो पापा जिंदाबाद। लड़का उनको खोजना है, मुझे क्या लेना देना। तो आपको तो दोनों हाथ में लड्डू है, लेकिन बेचारे इन युवाओं के हाथ में तो एक लड्डू है। कितना सुंदर भी चेहरा हो, स्मार्ट हो, गोरा चिट्टा हो, कहीं इनका फोटो चले जाए किसी लड़की वाले के यहाँ, लड़का कैसा है, ठीक है, अच्छा है, करता क्या है? करता तो कुछ नहीं है। काला कलूटा हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, और लड़का रेलवे में टीटी बन जाए, कंपीट कर जाए, उसका फोटो जाए कहीं, अच्छा लग रहा है, स्मार्ट है, चेहरे पे पानी है। यही दुनिया है, इसी को दुनिया कहते हैं। आपको ये भ्रम है, आपको ये भ्रम मिटाना चाहिए। अभी मैं आगे और सब बात करूंगा, थोड़ा हंस लो। बड़े सीरियस आप लोगों को मैं देख रहा था, और सीरियस लोग मुझे पसंद नहीं है। ना मैं सीरियस रहता हूं, ना मैं सीरियस सोचता हूं, मैं प्रसन्न रहता हूं। जिंदगी में जो होगा देखा जाएगा। जो ज्यादा सोचता है क्या होगा, कहीं डूब गया तो,
आप अगर ये यहां से सोच रहे हो कि कहीं डूब गए तो निश्चित डूब जाओगे, क्योंकि यहां से कनेक्शन ऊपर वाला का जुड़ा हुआ है। जो चीज बोलोगे वो हो जाएगा, इसलिए यहां से हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। कई लोगों को लगता है कि नौकरी मिल जाए, बढ़िया घर में शादी हो जाए, यही, इससे ज्यादा किसी को कुछ नहीं चाहिए। सच्ची बात बताना, यहां जितने बैठे हो, नौकरी और शादी बस कहीं बढ़िया हो जाए, लड़का कमाऊ मिल जाए, हमको भी मोटरसाइकिल पर, नहीं तो 4 व्हीलर पर बगल में हम भी हो। समस्या यही गंभीर है। आज के दुनिया में ओरिजिनल माल की कमी पड़ गई है। आश्चर्य तो तब होता है जब माँ बाप अपने बेटियों के लिए बढ़िया बढ़िया लड़का तलाश करते हैं और बड़े गर्व से उनसे कब शादी के पहले, क्या है आपका लड़का, अभी IIT कंप्लीट करके मल्टीनेशनल कंपनी अमेरिका वाला में 5 लाख के पैकेज पे है। कुछ दिन के बाद जब वो लड़का, अभी मैं बेगूसराय गया था एक कार्यक्रम में, मैं नाम तो किसी का नहीं लेता क्योंकि सबका एक अपना मर्यादा है। मैं एक कार्यक्रम में अभी बेगूसराय गया था, बेगूसराय से देखिए एक आई है, ये भी कंपीट किए है। तो उस कार्यक्रम में बेगूसराय गए, एक माता जी जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो मेरे पास आई, बाबू आपसे बहुत जरूरी बात करना है। मैंने पूछा बोलिए क्या बात है, आप पहले बताइए, मेरा बात मानिएगा ना। मैंने पूछा बताइए तो क्या बात है। तो माता जी ने कहा 2 साल पहले मैंने अपनी बेटी का शादी किया, मेरी बेटी भी कंपनी में जॉब करती है, दामाद IITian है, एक बेटी भी है। अब दामाद कहता है कि नहीं मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, 36 का आंकड़ा चल रहा है। अब बताओ कंप्यूटर विज्ञान से या केमिस्ट्री के किस फार्मूले से बेटी दामाद को एक किया जाए। ये घटना एक जगह की नहीं है, ये बड़े गंभीर घटना घट रही है। पटना की घटना में बता, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, सचेत कर रहा हूं, सचेत कर रहा हूं। पटना की घटना है बोरिंग रोड की, वो हमारे गायत्री परिवार से जुड़ी हुई हैं, अपना मकान है बोरिंग रोड में, नाम नहीं लेंगे, नाम लेना उचित भी नहीं। माना कि मैथ में होता है ना, माना कि हम लोग टीचर से लड़ जाते थे, हम नहीं मानेंगे, मान लो नहीं मानेंगे। तो उसकी उनकी बेटी पढ़ने गई बेंगलोर, इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग करके नौकरी की, मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छा पैकेज मिलने लगा। माँ तो माँ होती है, माँ ने कहा अपनी बेटी को बेटा अब किसी संस्कारी लड़के से शादी कर ले, बोल तो मैं खोज दूं। लड़की ने जवाब दिया माँ मैं संस्कार लेके चाटूंगी, मुझे तो माल वाला लड़का चाहिए। क्या चीज वाला? माल वाला। संजोग अच्छा रहा, जिस कंपनी में वो काम करती थी उसी कंपनी में उससे बड़ा पैकेज वाला एक लड़का, उससे वो शादी कर ली। 3 साल हुआ, एक बेटा हुआ। जब बेटा हुआ तो जो लड़का था उसका मन भर गया। जमाना परिवर्तन का है, चेंज है, इंटरनेट का जमाना है, नेट का जमाना है, हम स्मार्ट बनना चाहते हैं। संस्कार किस चिड़िया का नाम है? मेरी बेटी तो फ्लाइट से आती, फ्लाइट से जाती, दामाद को झिड़का के भगा देती। अच्छा, संस्कार नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। जब सर ठोकती है तब संस्कार खोजते हैं, ज्योतिषी के यहाँ जाते हैं, देखिए तो ग्रह ठीक है कि नहीं है, राहु लगता है गड़बड़ हो गया। और करते उसका दामाद क्या करता था, लड़की को उसका दे कुछ कह के, और लड़की जब बोलना शुरू कर दे तो उसका वीडियो बना लेता था तलाक के लिए, कि हम कहेंगे कि लड़की पागल हो गई है। ये बड़े पैमाने पर इन दिनों दुनिया में बड़े तेजी से फैल रहा है। आप विचार करो, सोचो, कैसे इसका समाधान कौन करेगा? कंप्यूटर करेगा, केमिस्ट्री करेगा, क्या करेगा? यहीं पर अध्यात्म की आवश्यकता है, स्पिरिचुअलिटी की आवश्यकता है। और अध्यात्म भी पूजा पाठ बन के रह गया, सोमवारी व्रत बन के रह गया। कौन व्रत? सोमवारी व्रत। उस सोमवार में अब आ रहा है, वो तो भोले बाबा समझेंगे। रगड़ते रगड़ते बेचारे को, अपने को नहीं रगड़ना है, अपने भीतर तो कूड़ा कचरा कबाड़ा जितना
3-5 है, रखे रहना है, उनको रगड़ना है। रगड़! माफ करना भाई, बेचारे भोला बाबा भी परेशान हो जाते होंगे कि कहाँ आ गए। माता बहनें तो इस मामले में पुरुषों से 100 कदम आगे। इनको अगर कोई कह दे कि बेल का पेड़ काट के भोला बाबा पर चढ़ा दो, मैं दावे के साथ कहता हूं पटना में एक भी बेल का पेड़ रात में नहीं मिलेगा। इसका नाम लोगों ने पूजा रख दिया है। इसका नाम लोग, अरे ये विज्ञान था, ये टेक्नोलॉजी था, ये साइंस था, ये अपने अंदर के मन को जगाने का सुपर साइंस था। उसको हमने कहां पहुंचा दिया, पता नहीं कहां पहुंचा दिया। और फिर कहते हैं जीवन में न तो सुख है न शांति है। कहां से आएगा? वो विज्ञान तो समाप्त हो गया है। आदमी मर जाए और आप कहिए हमारे बाबा हैं, पंखा झल रहे हैं। अरे जिंदा में न झलना था रे। इन दिनों अध्यात्म की भी यही हालत हो गई है। पूजा पाठ, आदमी मर चुका है, भगवान ऊपर जा चुके हैं, नीचे हम लोग उनको लड्डू खाइएगा। तो ये अध्यात्म आपको मानना नहीं चाहिए। इसलिए आजकल के यंग जनरेशन, नई पीढ़ी कहती है नो, मैं मंदिर नहीं जाती। कहाँ जाती? मैं पार्क जाती, रेस्टोरेंट जाती, अभी हमारे प्रिंस जी कह रहे थे कैफे जाती। तो जाती तो उसका लाभ भी लेती। जब झटका लगती करेंट का, तब कितने झटका खा की लड़कियां मेरे पास पहुंचती। भैया हम समझ जाते हैं मामला कुछ और है। क्या हुआ? 3 साल भोला भोला बात बतियाया, अब पलट गया। ठीक किया। अगर तेरे अंदर संस्कार होता, तेरे स्मार्टनेस अगर माइंड से होते, माइंड को स्मार्ट बनाने के विज्ञान का नाम ही भारत का अध्यात्म है, जिसको हमने बना दिया पूजा पाठ, लड्डू पेड़ा है। कभी कभी दुर्गा पूजा के समय में डाक बंगला चौराहा पर दुर्गा जी का मूर्ति बैठता है, तो माता बहनों का भीड़ बहुत होता है, चूंकि भक्ति भाव वाली होती हैं। भक्ति हो न दिखती जरूर है कि बड़ी भक्ति नहीं है ये, तो भक्ति भाव में कई बार मैंने देखा क्या कि अगर भीड़ ज़्यादा है और चढ़ाने में दिक्कत हो रहा है, मिश्री का ढेला है, तो अगर किसी आदमी को लग जाए तो उस बेचारे का नाक मुंह टूट जाए। हमने तो भगवान को न जाने क्या बना दिया। हम तो उस अध्यात्म को मानते हैं। आप कहते हो मैं विज्ञान जानता हूं, अधगल गगड़ी छलकत जाए। किस विज्ञान को मानती हो जी? किस विज्ञान को मानती हो? अरे हम तो उस विज्ञान को मानते हैं जिस विज्ञान को इस भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने माना था। हम तो उस विज्ञान को मानते हैं जिसने भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाया था। हम तो उस विज्ञान को मानते हैं जो अब्दुल कलाम जी जैसे वैज्ञानिक इस राष्ट्र में पैदा हुए। और पत्रकारों ने पूछा कि सर विज्ञान के साथ साथ आपके अंदर इतनी नम्रता कहाँ से आई, इतनी विनम्रता कहाँ से आई? तो उन्होंने कहा ये तो मेरे जीवन में अध्यात्म का चमत्कार है। कलाम साहब 45 मिनट रोज मेडिटेशन करते थे और गीता का पाठ करते थे। मेरे पापा जी इंजीनियर हैं, इंजीनियर इन चीफ। अच्छा, चीफ कहाँ के चीफ? कलाम से भी ऊपर। सौभाग्य रहा मेरा, सुन लो कान खोल के, मुझे अकबक बोलने नहीं आता, उसके लिए और लोगों का सुनने जाना। मेरा सौभाग्य रहा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री, क्या नाम है, राकेश शर्मा। 2 घंटा साथ रहने का मौका मिला। मैं था, निशांत रंजन जी थे, प्रिंस रंजन जी थे, तीनों लोग हरिद्वार में 2 घंटा मैं राकेश शर्मा जी के साथ बिताया। अब छोटका छोटका आके कोई हमको स्कॉर्पियो गाड़ी या ये सब दिखा के हमको प्रभावित करेगा तो हम तो तोहर नहीं न सुनेंगे। अरे देखेंगे तो किसको देखेंगे? राकेश शर्मा को देखेंगे। अरे देखना होगा तो अब्दुल कलाम को देखेंगे कि तुमको देखेंगे? हमारे पापा जी फलना है, माफ करना, सुन लो। उल्टे को उलट के सीधा करने की बात गुरु जी ने बताई है। राकेश शर्मा जी से मैंने पूछा कि सर जब आप अंतरिक्ष में जा रहे थे तो आपको डर लगा कि नहीं लगा? तो उन्होंने कहा लगा।
तो मैंने पूछा उस समय आपने क्या किया? तो कहा उस समय हमने बचपन में मेरे पिताजी मुझे गायत्री मंत्र सिखाते थे, मुझे पता नहीं था कि गायत्री मंत्र से क्या होता है, और उस समय मैंने मन ही मन गायत्री मंत्र किया और मेरा डर दूर हो गया। ये राकेश शर्मा जी ने हम तीनों लोगों के सामने बयान दिया हमारे कार्यक्रम। तो भाई मेरे नजर में तो मॉडर्न हम उसको मानते हैं जो इससे मॉडर्न है। ई वाला मॉडर्न तो गली गली में पार्क में भटक रहा है बैग टांग के, उसका बैगो देखे वाला कोई नहीं है, वो अपने को दिखा रही है, नहीं कोई देखा तो फेसबुक पर फोटो लेके डाल दी, देखो सेल्फी है हमारा। अरे कोई देखियो रहा है तो सेल्फी, माफ करिए। इसलिए हमें तो अपने मन को समझना पड़ेगा, मन को सशक्त बढ़ाना पड़ेगा। अभी पढ़ने की बात आई है, आपको आज बुलाया गया है। कैरियर, क्या कैरियर का हिंदी? कैरियर का हिंदी ढोने वाला। किस चीज का कैरियर? साइकिल का कैरियर, मोटरसाइकिल का कैरियर? माफ करिएगा, क्या आप कैरियर समझो? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमने अपने बुद्धि को सही तरीके से सही टाइम पर सही नहीं किए, मंदिर मंदिर भटकने से, अब भोला बाबा ज्योतिषी से मिलने से कुछ नहीं होने वाला है। स्वामी विवेकानंद कहते थे मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए अपने भीतर के पावर को बढ़ाना, अपने भीतर की शक्तियों को जगाना। नारी शक्ति, नारी के साथ क्या लगा है? नारी शक्ति हटा दीजिए, क्या बचा? रोटी बनाने वाली। क्या शक्ति? ये दुनिया शक्तिशाली लोगों को सैल्यूट करती है। ये किस चीज से चल रहा है? पावर। किस चीज से? पावर। पावर कहां है? आपके भीतर। आपके भीतर एक पावर है जो शरीर बनता है प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स खा के। एक ताकत है जो अंदर की ताकत को जगाता है, उसी का नाम है गायत्री मंत्र और मेडिटेशन, जो आपकी ऊर्जा को जगाता है, आपकी शक्ति को जगाता है, आपके पावर को जगाता है। मैंने पढ़ा और सुना, विराट कोहली नाम सुने? अनुष्का का पति। हाँ, अनुष्का से भी आप लोग स्मार्ट हो। अनुष्का 1 घंटा रोज क्या करता है? मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, 1 घंटा रोज। रोहित शर्मा, अच्छा कितना करोड़ का मालिक है रोहित शर्मा? कितना करोड़ का मालिक है रोहित शर्मा? 1 घंटा रोज क्या करता है? सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न, 1 घंटा। भाई हम उस विज्ञान की बात करते हैं, उस साइंस की बात करते हैं जो आपकी शक्ति को जगाने के सुपर साइंस का नाम ही भारत का अध्यात्म है। इसको समझ लीजिए। लोगों ने कह दिया भूखे रहने का नाम अध्यात्म है। अच्छा एक बात बताइए, कोई माता पिता अगर आप दिन भर भूखे रहें खुश होंगे कि परेशान? तो आप जब उनको कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, और दिन भर पेट को क्या है? सोमवारी है, मन भटक रहा है लेकिन खा नहीं सकते हैं, सोमवारी। वो ऐसा कहीं भगवान हुआ है क्या कि आप भीतर से तड़पते रहो और आपके ऊपर डायरी लेके बैठा हुआ है, अच्छा तुम सोमवारी की हो? हाँ हाँ, मम्मी कही कि 4 गो कर लोगी ना तो बढ़िया लड़का मिलेगा। लड़का मिलने के पहले ही कहीं पानी चढ़ने लगा। मैं उपवास का भी विज्ञान है, उपवास का भी साइंस है, इसका भी एक विज्ञान है। इस सब को आप समझ लीजिए। हम कहते हैं अगर भीतर वाली ताकत जग जाए तो इंसान के अंदर वो सारा चीज, धन दौलत, रुपया पैसा, मान सम्मान सब पीछे चल सकता है। अब्दुल कलाम जी की चर्चा मैंने किया, और किसकी चर्चा? सचिन तेंदुलकर की चर्चा हमने किया। अगर आप सही में चाहती हो, आप चाहती हो, किरण बेदी नाम सुना है? नहीं सुनी? आपकी पड़ोसन है, आईपीएस, हिंदुस्तान की पहली महिला आईपीएस। कभी पढ़ी हो?
उनको पढ़ी हो? उस शाहरुख को पढ़े हैं। हिंदुस्तान की पहली महिला आईपीएस अधिकारी जब तिहाड़ जेल की जेलर बनी और दिल्ली की ट्रैफिक की अधिकारी बनी, पावर किसको कहते हैं? इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, देश की दबंग प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी को भी उन्होंने रोक दिया था कि आप गलत रूट में, आपकी गाड़ी जा रही है, साइड कर दीजिए। ये पावर किरण बेदी ने लिखा है कि मैं बचपन से मेडिटेशन करता था, ध्यान करता था, और ये ध्यान की ताकत जब इंसान के जीवन में आती है, वो दुनिया में किसी से डरता वरता नहीं है, निर्भीक हो जाता है और प्रकृति भी उसको रास्ता दे देता है। ये पावर था भारत का। पूजा करके, कीर्तन करके हम जगत गुरु नहीं बने थे, हैं? पूजा करके, कीर्तन करके हम जगत गुरु नहीं, पावर के बल पर बने थे, शक्ति के बल पर बने थे। ऊर्जा, हमारे अंदर जो ऊर्जा है उसको जगाने के। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, नाम सुना है आपने? भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाने की कल्पना किसने की थी? किसने की थी? होमी जहांगीर भाभा की जीवनी पढ़िए। पढ़ना तो है नहीं, पढ़ना तो है नहीं। IIT, फलना टी, चाय में पियो टी, पी हमारे बेटा फलना, रहिए फलना को लेके, माफ करिए। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, मैंने पढ़ा, होमी जहांगीर भाभा इतने बड़े साइंटिस्ट मेडिटेशन करते थे। डॉक्टर राजा रमन्ना, भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो भारत में हुआ, उसके चीफ साइंटिस्ट मेडिटेशन करते थे। मंगल ग्रह पर अभी पिछले 6-7 साल पहले भारत का जो यान गया, क्या नाम है? GSGK में चंद्रायन, मंगलायन, मंगल ग्रह पर गया। उसके चीफ साइंटिस्ट जनरल कृष्णा मूर्ति, इंडिया टुडे ने छापा। पढ़ना तो है नहीं, पढ़ना तो है नहीं, हम निकाल लेंगे, तैयारी कर रहे हैं कि निकल जाएंगे, निकाल लेंगे, ढेर निकलेगा। सुनो बात बता देंगे कैसे निकलेगा, निकलेगा, मानोगी तब, ना आए तो रोड पर बाइक लेके कोचिंग जाने वाला ढेरों लोग घूमते रह जाता है, निकलेगा। उपाय बता देते हैं अपने भीतर के ताकत को। जनरल कृष्ण मूर्ति ने लिखा, बिना बजाते गीता का पाठ, मेडिटेशन, शाकाहारी खाना, भोजन करने वाला। और आप समझ लो सारा खेल इस दुनिया में किसका है? माइंड पावर। कौन पावर? माइंड पावर। आज का जमाना क्वालिटी का है कि क्वांटिटी का? आपका पढ़ाई क्वालिटी वाला होना चाहिए कि क्वांटिटी वाला? 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, ये क्या हुआ? हमने क्या कहा? क्वालिटी। अभी कटिहार का एक लड़का IAS में टॉप किया, शुभम, टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा उसका, उससे पूछा कि आपके पढ़ने का स्टाइल क्या था? तो उसने कहा, मैंने क्वांटिटी वाली पढ़ाई नहीं पढ़ी। उसने कहा कि मैं मन से मात्र 8 घंटा रोज स्टडी करता था, मन से 8 घंटा। और कितना कितना लोग 16 घंटा, 18 घंटा पगला जाता है। फिर पागल के डॉक्टर खोजता है कि वो बताइए ना बढ़िया पागल, हमारी लड़कियां पगला गई है, माफ करिएगा। इसके पावर को बढ़ाने के विज्ञान का नाम मेडिटेशन है। जब आप मेडिटेशन करते हो, अभी विज्ञान ने प्रमाणित कर दिया है, सुन लो ध्यान से, यहाँ एक ऐसा DC न्यूरॉन्स होता है जो लाइटेड होने लगता है, जो आपके IQ, कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर को कई गुना डेवलप करता है। मिनिमम 20 मिनट्स, मिनिमम 20 मिनट से सीधा सीधा इसका पावर। और गायत्री मंत्र के जप से 1,10,000 हर्ट्ज ऊर्जा उत्पन्न होता है, जिसको अभी एम्स ने प्रमाणित कर दिया है। भारत का सबसे टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली के एम्स और IIT हैदराबाद के साइंटिस्ट, मेरा बात मत मानिए, किसी साधु महात्मा का बात मत मानिए, साइंस को मानिए। किसको? साइंस को मानिए। ये जमाना साइंस का है, विज्ञान का है। सबके पास मोबाइल है, रूम पर जाके अपना YouTube खोलना, टाइप करना G न्यूज, DNA, गायत्री मंत्र। एम्स के डायरेक्टर और तमाम डॉक्टरों ने और IIT हैदराबाद के साइंटिस्टों ने 7 इयर्स लगातार, कितना? 7 साल रिसर्च किया, 18 साल से लेके 30 साल के नौजवान पर, कि 20 मिनट अगर रोज मेडिटेशन और गायत्री मंत्र किया जाए तो मनुष्य की मानसिक शक्तियां कई गुना
डेवलप कर जाता है। साधारण से साधारण स्टूडेंट भी जो बिल्कुल उसका सब्जेक्ट कमजोर है, चांस नहीं बनता है सफलता प्राप्त करने का, हमने अपने यहाँ अनुभव किया है। ऐसे ऐसे लड़के भी सफलता प्राप्त किए हैं और जिंदगी में आगे बढ़े हैं। अभी कई लोगों को मैं उदाहरण दूंगा। अभी देखिए, हमारा ही एक लड़का प्रदीप कस्टम अफसर बना है। खड़े हो जाओ भैया, देखिए ये कस्टम अफसर बना है, बॉम्बे में पोस्टिंग है। 7 हमको आप सिखाइएगा वो झोला वो सब लट इधर वो सब हम नहीं समझते हैं, वो दिखाइएगा घरे जाके या जिसको दिखाना हो। सुन लो, मैं सीधे सीधे इसकी बात कह रहा हूं। अगर सफलता सही में चाहिए तो, नहीं चाहिए कोचिंग भटकना है तो आप समझ लेना। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सफलता कहीं बाहर नहीं है, सफलता आपके भीतर है, आपके भीतर है। आपको विश्वास होना चाहिए। और ये विश्वास आएगा कहाँ से? उसी का नाम तो गायत्री मंत्र और मेडिटेशन है, वही है, उसको आप समझ ले। अभी हमारे ही बीच का लड़का, मैं बराबर उसका नाम लेता हूँ और नाम इसलिए लेता हूँ कि नए लोग भी उसे जान सकें। अभी हमारे ही बीच का लड़का 5 साल लगातार, नए लोगों के लिए मैं, पुराने लोग जानते हैं, 5 साल लगातार इस युवा मंडल में, जैसे अभी भैया हमारे आदर्श जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीजी कर रहे हैं संगीत से, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, वो जो उजला कुर्ता वाले हैं, ये पंकज जी हैं, ये भी जॉब में। 5 साल लगातार इस युवा मंडल में वो लड़का डफली बजा के गाना गाता था हर कार्यक्रम में। पटना साइंस कॉलेज का लड़का था। जब वो आता था इस कार्यक्रम में तो उसके दोस्त लोग उस पर कमेंट पास करते थे, बाबा चल दिए। क्या? वो भी पीला पहन के, चूंकि ड्रेस है गायत्री परिवार में, फिर हम लोग भी नॉर्मल ड्रेस में रहते हैं, तो उसको कहता था, बाबा कहाँ जा रहे हैं? गायत्री मंदिर बाबा, पूजा पाठ। पूछता था क्या एम है, बनने का क्या, बातचीत बंद कर दीजिएगा, क्या एम है, बनने का क्या लक्ष्य है? तो कहता था IAS। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। मंदिर जाता है, डफली पर गाना गाता है और कहता है क्या बनेंगे। आज वो लड़का पिछले दिनों बेतिया का डीएम था, अभी पूर्णिया का डीएम है, कुंदन, इसी युवा मंडल का लड़का। हम आपको सुनेंगे, आपके स्मार्टनेस को देखेंगे। मैं कोचिंग जाती हूं, जाती रहूं, माफ करना, उल्टे को उलट के, मेरी मजबूरी है, मैं मोटिवेटर नहीं हूं भाई। सुन लो, मुझे मोटिवेटर कोई कहता है तो लगता है गाली दे रहा है। कोई पूछे कहां गई थी आज, तो कहना एक व्यक्ति था नगर निगम का कर्मचारी, झाड़ू, बाल्टी या बड़का फट्टा, बस यही पदवी मुझे चाहिए। गुरुजी ने यही ड्यूटी दिया है, कचरा निकालने का। कहां का कचरा? जो आपके भीतर है, मेंटल गार्बेज। कौन गार्बेज? मानसिक कचरा। पढ़ने के लिए बैठे हैं और कचरा से बदबू निकल रहा है, पढ़ने में मन लगेगा? है? अभी एक ऐसा मशीन बिहार में आया है जो कचरा से बिजली बनाएगा। कचरा से, कचरा को एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। आप अपने मेंटल गार्बेज को, मानसिक कचरा को, जो दिन भर मोबाइल से इधर से उधर से बात करके लेती हो, उस कचरा को एनर्जी में कन्वर्ट करने के साइंस का नाम क्या है? मेडिटेशन। मेडिटेशन, ओनली वन मेडिटेशन। पढ़ने की ताकत बढ़ जाएगी, पढ़ने की क्षमता बढ़। कोचिंग वाला घोर के रखता है क्या? क्या पढ़ोगी? GSG के सर, घोर दें, पियोगी? हाँ, पिला दीजिए ना सर, पिला दीजिए। हमारे यहाँ इस देश के बड़े बड़े नामी टीचर आए हैं, सुन लो। ये 10 गो बेंच पर बैठाने वाले मास्टर का नाम हम नहीं जानते हैं। दिल्ली के नामी IAS के टीचर अवध ओझा सर, आपने नाम सुना होगा, वो भी आए मेरे यहाँ, लेक्चर दिया है उन्होंने, सुन लेना, यूट्यूब पर हमारे ही चैनल पर उनका लेक्चर है। पिछले 12 जनवरी को हमने यहाँ खान सर को भी बुलाया था और खान सर ने भी कहा कि जो काम आप लोग कर रहे हो यही इस राष्ट्र को आगे बढ़ा सकता है, दूसरा कोई ताकत नहीं है राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाला। आप मंदिर समझती हो? मंदिर नीचे है। गायत्री माता की जय, जय जय गायत्री माता, कृपा कर दीजिए।
बैठले हैं कृपा। हनुमान मंदिर में लोग जाता है कृपा मांगने, मैं उस पर कमेंट करना नहीं चाहता। कई लोग जाते हैं, खासकर यंगस्टर, युवा पीढ़ी हनुमान मंदिर सबसे ज़्यादा जाए, खासकर एग्जाम के समय में, रिजल्ट के समय में। हे हनुमान जी, आपको कौन नहीं जानता है, आपको कौन नहीं जानता, आप तो इतने शक्तिशाली हो। टिटियम, टिटियम मतलब ताबड़तोड़ तेल। आप तो सीता जी को खोज के ले आए थे, समुद्र लांघ गए थे, एगो नौकरी नहीं खोज सकते हैं? सब बात कह दिया। हनुमान जी भी सोचते होंगे कि किस बिहार में आके फंस गए हैं, माफ करना। कहां भटक रही हो? हम आपके चेहरे को कभी स्मार्ट मान ही नहीं सकते हैं। क्या करोगी लेके, कोई पूछने वाला नहीं है। स्मार्ट बनना है तो कहां से? जमाना बदल रहा है। जो माइंड से स्मार्ट होगा वही इस जमाने में राज करेगा, वही इस जमाने में आगे बढ़ेगा, उसी को सारी दुनिया सैल्यूट करेगी। और उसी माइंड को स्मार्ट करने के लिए आज का ये कार्यक्रम रखा गया है। तो मैं देखो, बहुत सीरियस होके हम कहने लगे तो बोरिंग हो जाए। मैं बातों की गंभीरता को आसानी से पच जाए आपको इस तरीके से बताने में विश्वास करता हूं। और आप समझ लो कितना मिनट मैंने कहा? 20 मिनट, 20 मिनट्स। आप अभी आप ही की बीच की लड़की जो लगातार 2 साल से युवा प्रकोष्ठ में आती थी, अंजलि, आज उसको आना था लेकिन उसका ट्रेनिंग ऐसा टाइट है कि बोली कि भैया बाहर तक नहीं निकलने देता है। तो ये अंजलि आई 2 साल पहले और युवा मंडल में आई, बड़े निराश हताश में आई। कई भैया जीवन से अब मन उब गया है, कोई विश्वास नहीं है, मन टूट गया है। हमने कहा ध्यान कर, गायत्री मंत्र कर। कहीं इससे क्या होगा, पूजा वूजा तो मम्मी लोग करती ही है। हम कहीं मम्मी वाला पूजा नहीं है, ये बूढ़ा पुराना वाला पूजा नहीं है, ये जवान वाला पूजा है। तो बोली क्या करना होगा? हमने सिखाया गायत्री मंत्र। युवा मंडल में आने लगी। आज वो लड़की बीपीएससी में 57 रैंक लाई है। अभी समस्तीपुर में उसका एसडीएम में ज्वाइनिंग होने वाला है। इसी युवा मंडल की लड़की। हम तो नजदीक से देखते हैं और देख के चेहरा देख के पकड़ लेते हैं कि फंटूस है कि कुछ करने वाली है। चेहरा बहुत कुछ बोलता है। आपके विचार का प्रभाव आपके चेहरा पर, जैसा विचार वैसा चेहरा। कनिंग है, बार बार आंख ऐसे ऐसे कर रही है, समझिए ये ऐसा ही है। इसलिए हम लोग अपने यहाँ पीडीसी करवाते हैं। आप समझ लो, आप समझ लो मॉडर्न किसको कहते हैं, स्मार्ट के। हम आपको मॉडर्न माने ना, हमारे मामा जी का पेट्रोल पंप है तो मान ले उनको बड़का आदमी। अरे जिस दिन बड़ा आदमी मानना होगा, मैं बिहार के एक भी आदमी को बड़ा आदमी नहीं मानूंगा। अगर मानना ही है तो इस देश का सबसे बड़ा आदमी अगर हमको कोई कहेगा किसको मानिएगा, तो भाई हम तो मुकेश अंबानी को मानेंगे। तोहरा काहे मानेंगे? मुकेश अंबानी अपने बेटी के शादी में कौन सा मंत्र बजवाया था? गायत्री मंत्र, लता मंगेशकर के आवाज में गायत्री मंत्र। माफ करना, हम किसको माने? मेरा आइकॉन कौन हो सकता है? हम किसको देखें, किस नजरिए से देखें, ये नहीं समझ में आता है। आपको समझना होगा, सोचने का तरीका समय रहते ठीक कर लो, और नहीं तो फिर कहोगी मंदिर मंदिर भटकने से। और ज्योतिष के यहाँ तंत्र मंत्र जादू टोना कुंडलिनी मिलान। पिछले दिनों एक वीडियो हमारा वायरल हुआ, कुंडली पर बड़ा जोर बोले तो बड़ी पंडित सब लोग हमारा गरिया दिया लाइव। 1-1.5 लाख के दिन में चला गया। हमने कहा अगर आप कुंडली मिला के शादी करते हो और उसके बाद अगर पति पत्नी में नहीं बना तो पंडित जी पर क्या होना चाहिए? केस होना चाहिए ना भाई। दिन भर में कम से कम 1,000 गाली फेसबुक पर हमको दिया पंडित सब मिलके। उत्तर से लेके महाराष्ट्र का पंडित सब भी गरियाने लगा कि धंधा बंद करवा दीजिएगा, है कुंडलिनी मिला के भी होता है। अरे कौन सा मंगली है? अच्छा आप क्या बात करते हो? कहाँ पहुँच रहे हैं हम? विज्ञान के ज़माने के स्टूडेंट हैं, साइंस कहाँ से कहाँ चला गया। हमें विचार करना होगा। अगर लड़कियाँ नहीं जगी, सुन लो, तो इस देश को कोई नहीं बचा सकता है। नारी शक्ति, गुरुदेव ने कहा आने वाला सदी किसका है? नारी सदी। नारी सदी, नारी सदी का मतलब पुरुष को धक्का मार देना,
ऐसा बोलोगी तो हम भी धक्का खाएंगे ना। गुड़िया दीदी यहाँ बैठी हुई हैं, कहेंगे आप ही बोले थे चलिए बाहर। है नारी सदी मतलब ममता, करुणा, संवेदना की सदी। आप समझ लो, आपके अंदर भगवान ने असीम ताकत दिया है। IAS IPS और एक चीज कौन कहता है, आप जो चाहो प्राप्त कर सकते हो, बशर्ते इसको भटकने से रोकना पड़ेगा। और ऐसे लोगों की संगति करिए जो आपको ऊपर उठाए, न कि आजकल ज्यादातर दोस्त क्या होते हैं, चलो ना बहुत प्रवचन सुने हैं, ऐसा ऐसा बहुत बाबा को जानते हैं। हाँ, किसको जानती हो भाई? एगो बाबा थे आसाराम जी। अच्छा, आसाराम जी को जान गई? हाँ जान गई। और किसको? एगो फलाना। और रामकृष्ण परमहंस को नहीं जानी? विवेकानंद को नहीं जानी? नहीं, वो हमको जानना भी नहीं है। मेरे लायक जो बाबा हैं हम उसी को न जानेंगे, हमको भी वही सब मन करता है। लो भाई, तो जो जिसका नाम ले समझ जाइए कि उसका वहीं पर कहीं न कहीं भिन भिनाने का मन है। अच्छे लोगों को क्यों नहीं देखें, हम बुरे लोगों को क्यों देखें? हाँ, बुरे लोगों से सतर्क रहें। ये देश में बाबा लोगों ने बाप रे बाप 120 गो का जान ले लिया उत्तर प्रदेश में। अभी 2-3 दिन पहले लइए साफ महिले 118 बाबा बाबा हमारे बेटी के शादी बाबा। अब तक गेलो बेटी है, बताइए ये क्या कैसे ये वर्ग अगर नहीं जगा, ये उम्र जो है, हम आपको ठीक बोला प्रिंस रंजन, आप चलिए पहले लड़कियां रोड पर सिगरेट पीना, अरे राम राम, ये तो हम लोग कभी देखते ही नहीं थे। आजकल तो अरे बाप रे बाप, हर गली हर चौक जहाँ जाओ शाम होगा, यहाँ भी है हुक्का बार, एकदम धड़ल्ले से चल रहा है, कोई पूछने वाला। पहले के ज़माने में मुझे याद है 20 साल पहले, प्रियंका जी बैठी हैं, इन लोगों को भी याद होगा, 20 साल पहले प्यार मोहब्बत जो था बहुत मुश्किल काम था। चिट्ठी पत्री, वो भी भाई नहीं देखे कोई नहीं देखे, ऐसा चलता था उस जमाने में। वो लड़का का जब गर्लफ्रेंड वहाँ आवे कभी कभी दोपहर में, तो हम सब लोग खाली उसको देख के खुश होते थे कि उसकी गर्लफ्रेंड आई है। सही बताते, ये कैसे होता है भाई, ये कैसे बन जाता है? आजकल तो रे बाप, गाजर मूली प्याज के सलादों कमजोर है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये कहाँ के बॉयफ्रेंड, कहाँ से इतना इतना चीज आ गया पता नहीं, चलता भी नहीं। वो चर्चर को कनेक्शन लिए रहता है, वो उसमें लाइन नहीं जल रहा है, दूसर का देखो। ठीक बोल रहे हैं ना अभिषेक जी, चले गए? हाँ है ना, हाँ उसमें नहीं तो उसमें। समझ लो, समझदारी, अगर तुम्हारे बीच समझदारी नहीं आया, मैं बता रहा हूं डूबने के अलावा कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है। और इसी को बचाने के लिए इनर पावर, ये खाली केमिस्ट्री का ज्ञान, फिजिक्स का ज्ञान, बायोलॉजी का ज्ञान, मैथ का ज्ञान है। ये जमाना इतना खराब हो चुका है, कभी कभी तो डर लगता है कि जमाना कहाँ जाएगा है। पहले के ज़माने में तो ये सब सुनने को नहीं, शादीशुदा 12 साल का बेटा 15 साल का बेटा भाग गई, ले जा भाई ये क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं हम? और हम लोग कहते नहीं, हम लोग तो मॉडर्न हो रहे हैं, हम लोग ये कौन मॉडर्नाइजेशन है? घर का घर बर्बाद होने के कगार पर है। और अध्यात्म पूजा पाठ हो गया, घर घर में पंडित जी आ गए, कौन कौन देवी देवता पैदा हो गए। इस देश को समझना होगा और आपको समझना होगा, आपको समझना होगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, कितना मिनट? 20 मिनट रोज नियमित उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए। सूर्य का ध्यान क्यों? अभी गुजरात के एक डॉक्टर ने प्रमाणित किया है, मनुष्य के मस्तिष्क में दोनों भाव के बीच में एक मैग्नेटिक पावर काम करता है, जो सूर्य की ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से पत्ती ऑब्जर्व करता है, जड़ को देता है। जब आप मेडिटेशन करते हो उस सूर्य का भाव से, तो आपके अंदर वो शक्ति इनहेल करता है। जैसे वाईफाई दिखता नहीं है, वाईफाई काम करता है। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपकी मानसिक शक्ति दिनों दिन बढ़ने लगती है, आपका मेंटल पावर बढ़ने लगता है, पढ़ने में मजा आने लगता है। पढ़ने में किसी काम को जबरदस्ती करिए और किसी काम में मजा लेके करिए, दोनों के रिजल्ट में अंतर आएगा कि नहीं आएगा?
हमने हजारों लड़के और लड़कियों पर प्रयोग किया है। साधारण से साधारण लड़कियां, लड़के जिनका कोई चांस नहीं बनता था। हमारे यहाँ एक लड़का गायत्री परिवार में ऑफिस में 7 साल काम किया, इसी ऑफिस में। बिसला नाम था उसका, यही नाम था ना? हाँ, बिसला। सब उसको बिसला बिसला कहता था। हमको लगता था कि शायद इसको कहिए नौकरी चाकरी। वो 1-1 घंटा मेडिटेशन करने लगा और आज वो बिसला जी +2 स्कूल में हायर टीचर बना हुआ है, बच्चों को पढ़ा रहा है, बीपीएससी कंप्लीट किया है। हमने देखा है, हमने नजदीक से देखा है। जिसको सारे लोग कह दें तुम कुछ नहीं करोगी, तुमसे कुछ नहीं होगा, अगर मैं इस मंच से आपको गारंटी के साथ कहता हूं, अगर बिना किसी रोक रुकावट के मिनिमम 20 मिनट सूर्य के ध्यान के साथ भाव से गायत्री मंत्र करना शुरू कर दो, कोई देवी आके तथास्तु नहीं कहती हैं। ये भी सुन लीजिएगा, ये साइंस है। आपकी भीतर की सोई हुई शक्तियां जागृत होने लगती है। जैसे जिम करने से क्या बनता है कि जिम वाला मशीन बॉडी बना देता है, नहीं, उसी तरह ये इनर पावर को बढ़ाने का मेडिटेशन और गायत्री मंत्र क्या है? जिम है, जो आपके मानसिक शक्ति को कई गुना विकसित कर देता है। आप क्लासरूम में टीचर समझा रहे हैं, छोटे छोटे चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप मेडिटेशन करते हो छोटे छोटे चीजों को भी आप समझने लगोगी। आपको लगेगा पहले मुझे समझने में कठिनाई होता था, दिक्कत होता था, सर पढ़ाते थे, नोटबुक पर नोट कर लेते थे, लेकिन आप छोटे छोटे चीजों को भी हम समझ रहे हैं। ऐसा प्रयोग गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ कर रहा है कि हमारी लड़कियां बढ़ चढ़ के आगे आए और सारा रिजल्ट पर इनका अधिकार हो, सब क्षेत्र में ये सक्सेस हो, रेलवे, बैंक, एसएससी, तमाम चीजों में आप झंडा बुलंद करो। ये शुभकामना लेके हम लोग यहाँ बुलाए हैं। यहाँ कीर्तन गाने के लिए नहीं बुलाए हैं, सीताराम सीताराम। पावर, क्या पावर, समझ लो। इसलिए आप इसको करो, इसका उपयोग करो, इसका लाभ लो और जीवन को सफल बनाओ। आपके जीवन में 20 मिनट करना है, समझ गई ना? कितने लोग करती हो ईमानदारी से? झूठ नहीं बोलना भगवान के। हाँ चलो, इतने लोग करते हैं, नीचे कर। कितने लोग नहीं करती हो? उनका हाथ उठाई, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग नहीं करती हो और आप चाहती हो कि हमें मानसिक शक्ति मिले, जैसे प्रोटीन पीता है, दूध पीता है शरीर के लिए, अगर आप चाहती हो मेंटल टॉनिक, कौन टॉनिक? तो मेडिटेशन और गायत्री मंत्र किसका नाम है? मेंटल टॉनिक। और एक बात और कहना चाहेंगे अंतिम में, हर रविवार को यहाँ कार्यक्रम होता है सुबह 8 बजे से, लड़कियों के लिए। शाम में भी होता है, लेकिन वो लड़के लोग होते, सुबह में लड़कियां भी। आप सप्ताह में 1 दिन यहाँ जरूर आओ। क्यों आए? बैटरी चार्ज कराने के लिए। अभी आप यहाँ से चार्ज करा के ले जा रही हो, वहाँ दोस्त लोग जो नहीं आई होगी, कहाँ गई थी पुजेरीन, पंडिताइन? अब तुमको लगेगा ये कमेंट, अब तुम फंस जाओगी, वो तो मंडित पूछती है। और धीरे धीरे जो बैटरी 1 सप्ताह के लिए चार्ज हुआ था, 3 दिन में खत्म। छोड़ो, लाओ, निकालो मोबाइल। तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या बोला तोरा? झूठे मंदिर में फंस गए थे। तो रेलवे में लिखा रहता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए अपने रूम के बाहर देखो, पौधा जब लगता है तो छोटा होता है? और पौधा के लिए सबसे खतरनाक जानवर कौन जंतु है? बकरी। बकरी में करते आएगी और क्या करेगी? बकरी का एक स्वभाव होता है, नीचे वाला पत्ता बाद में बकरी खाती है, ऊपर का मुंडी। अब बकरी के मुंह में एक ऐसा केमिकल होता है कि जिस पौधा को बकरी चर ले वो पौधा कभी नहीं पनपता है। आपका दोस्त बकरी, मैं हाँ, देखी थी उस हीरोइनिया को? नहीं देखे। अभी हमको कैरियर देखना है, अभी हमको रिजल्ट देखना है। तुमको जिसको देखना है देखो। अपने रूम के बाहर एक तख्ती लगा दो, बकरी से सावधान। दोस्त पूछेगी बकरी किसको लिखी हो? समझ जाओ लिख दिए हैं। हाँ, बकरी से सावधान। बड़ी खतरनाक होती है।
कितनों बढ़िया हम यहाँ से समझा के भेजेंगे, वहाँ दूगो चुरुक्का वो हॉस्टल में बैठल मिलेगी एकदम। उसका धंधे अपने तो उसको दुनिया हाथ में लड्डू है, बड़का बाप के बेटी है, वो तो डुबबो करेगी तो कोई बात नहीं, उसको तो कैरियर से लेना देना, तो सोचती है हमारे बाबूजी दरोगा लड़का खोज के ब्याह कर देंगे। अच्छा है, समझ लो। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता, कितना मिनट, सब लोग हाथ ऊपर उठाइए, सब लोग हम संकल्प लेते हैं नियमित रूप से 20 मिनट उगते हुए स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र का जप करेंगे, अपनी प्रतिभा प्रखर करेंगे, अपनी प्रतिभा प्रखर करेंगे। हर रविवार को यहां आएंगे। हाँ, अब संकल्प हो गया, वो भी भगवान के सामने दिया जल रहा है, अग्नि के साक्षी में। शादी भी होता है, अगर धोखा दी तो तुम जानो वो जाने, मेरा ड्यूटी खत्म। अब कहीं गड़बड़ाई, मंदिर में हाथ उठा के वो दिया जल रहा है, देखी नहीं तुम लोग, धोखा से हाथ उठ गया भैया, नहीं जाने, अब तो हो गया। इसलिए 20 मिनट रोज करना है, और मन को खुश रखोगी तभी पढ़ने में, ज़्यादा तनाव में कोई पढ़ नहीं पाता है। मन को ऐसे मित्रों से जोड़ना जो पॉजिटिव हो, अच्छे सोच का हो, अच्छे चिंतन का हो, अच्छे विचार का हो। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।